नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ में कांटे वाले बाबा के साथ हुए अन्याय की, महाकुंभ में ही यूपी को मिली नई सौगात की और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद देश में आए बदलाव की। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मणिपुर में टूटा जेडीयू और भाजपा का नाता, नीतीश की पार्टी ने सीएम बीरेन सिंह सरकार से वापस लिया समर्थन। सीएम योगी ने संगम तट पर कैबिनेट के साथ लगाई पवित्र डुबकी, पूजा अर्चना भी की। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को झटका, अंतरिम जमानत पर एकमत नहीं पीठ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई। पिथौरागढ़ के गांव में मिली सुरंग, चट्टान से अंदर गए लोग रह गए हैरान। बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर फिरा पानी, जवानों ने 5 किलो के 8 आईईडी किए बरामद। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर अली हमादी की गोली मारकर हत्या, घर के सामने मारी गई 6 गोलियां। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बड़ा दावा, 5 फरवरी को बनेगी राजधानी में डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश के शामली एनकाउंटर में घायल हुए एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार की इलाज के दौरान मौत। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 566 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,150 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं आज की खास रिपोर्ट की तरफ। महाकुंभ का समागम और प्रयागराज में संतों का मेला, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती एक साथ आकर एक दिव्य आशीर्वाद में समाहित हो गई हो। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब हजारों संत एकत्रित होते हैं और पूरी दुनिया से आए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए वहां पहुंचते हैं। इस पूर्ण अवसर पर लोग पुण्य के साथ साथ संतों के आशीर्वाद की भी तलाश करते हैं। मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच को चुनौती दे रहा है। जी हां, प्रयागराज के इस महाकुंभ में एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वीडियो में एक लड़की एक कांटे वाले बाबा पर गुस्से से बरसती हुई दिखाई देती है। वह बाबा जो अपने शरीर को कांटों से ढक कर लेटते हैं, अपनी खुद की उपासना और तपस्या के तौर पर लोग उन्हें देखकर दान देते हैं और बाबा अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी इस तपस्या से धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब एक दिन बाबा कांटों से बाहर निकलकर दान में मिले पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तब अचानक इस लड़की की नजर उन पर पड़ जाती है। उसने बाबा से सवाल किया, क्यों बाबा पैसों के लिए सब कर रहे हो? ये भिखारी की तरह क्यों बैठ गए हो? हम इस विषय में आपसे कुछ और कहें इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। लाओ, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ, ऑनलाइन कर देंगे। अरे लाओ तो दे दो महाराज जी। आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई। जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। बच्चे हैं। अच्छा बच्चे, अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे, रिकॉर्डिंग है आपके पास? पूरी है। अभी तो आप जन्माष्टमी मना रहे थे, बच्चे कहाँ से आ गया? अब हम प्रयागराज में कुंभ में भंडारे में काम लेंगे। जन्माष्टमी मना रहे थे, इतना बड़ा त्योहार, और अब आपके पास लाओ मैं कन्वर्ट करके दे रही हूँ। देखो भाई, पैसा भरा रहा है। ये भंडारे में काम ले लेंगे बाबा। लाओ तो हम भंडारा करा देंगे इसका। बात सुनो, इधर देखो, कोई रुक जाओ। आप जन्माष्टमी बना रहे थे, अब बेटी के ऊपर क्यों आ गए कि घर में बच्चे हैं? आपने 2 मिनट के अंदर अपना तो थॉट बदल दिया। मैं कह रही हूँ अच्छा चलो बच्चों के काम आएंगे, कोई बात नहीं, वो भी मेरी बहन बराबर। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाबा की आंखों में आंसू थे और वो जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, क्या करूं?
लेकिन लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। भीड़ में खड़े लोग जो पहले बाबा को श्रद्धा से देख रहे थे, सब हैरान थे। कुछ लोग इस लड़की की तरफदारी कर रहे थे तो कुछ बाबा के पक्ष में खड़े थे। और इस सब के बीच कांटे वाले बाबा, जो हमेशा एक तपस्वी के रूप में जाने जाते थे, अब केवल मजाक बन गए हैं। देखा जाए तो महाकुंभ जैसे संगम में संतों का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जहां हजारों लोगों को जीवन यापन का सहारा मिल रहा है। मगर आज क्या वाकई हमारी मानसिकता केवल ऐसी रह गई है कि किसी गरीब को ऐसे प्रताड़ित किया जाए, उसका वीडियो बनाया जाए? क्या हमें किसी के संघर्ष को या उसकी मजबूरी को समझने की बजाय उसे कठोर शब्दों से चोट पहुंचानी चाहिए? क्या कोई गरीब बाबा जो कांटों पर लेटकर अपनी कड़ी मेहनत से कुछ पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ यह व्यवहार करना चाहिए? एक घड़ी मान लिया जाए कि वो बाबा ढोंग में ऐसा कर रहे हैं, मगर क्या आसान है अपने परिवार का पेट भरने के लिए कांटों पर लेटना? क्या आपको नहीं लगता कभी कभी हमें चुप रहकर किसी की परिस्थिति को समझने का प्रयास भी करना चाहिए? क्योंकि किसी को अपमानित करना किसी के दर्द को और बढ़ाने जैसा होता है। महाकुंभ जहां संतों का आशीर्वाद बरत रहा है, वहां ऐसी घटना होना वाकई शर्मनाक है। कितने सालों बाद इस महाकुंभ की पावन घड़ी आई है जहां सकारात्मकता फैलाने का वक्त है। वहीं कुछ लोग इंसानियत को जलील करने की बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी ने इस लड़की को सजा देने की मांग लगातार की जा रही है, मगर लड़की पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। महाकुंभ मेले में आज दिन श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक रहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा स्नान करने आए। कैबिनेट मीटिंग में कई जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद सीएम और सभी मंत्रियों ने संगम की तरफ रुख किया। सभी ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। इस दौरान सभी मंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर गंगा जल की बौछार करते नजर आए। गंगा में डुबकी लगाते समय योगी और सभी मंत्री उल्लास से भरे दिखे। इस दौरान सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। सीएम योगी के संबोधन के अंत में कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और आशीष पटेल का जिक्र किया। इसके अलावा चलिए बताते हैं कि प्रयागराज में आज सीएम योगी ने कैसे महाकुंभ से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की। सबसे पहले विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर डेवलपमेंट रीजन तैयार किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन का ऐलान। वाराणसी से सोनभद्र होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। लखनऊ प्रयागराज के बीच की दूरी कम करने के लिए 6 लेन ब्रिज का निर्माण तेजी से जारी है। वहीं इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दिया गया और इसको लेकर भी कई घोषणाएं की, जैसे कि बलरामपुर में केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज में स्थापित करने का निर्णय। बागपत, हाथरस, कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने पर सहमति। टाटा के साथ मिलकर आईटीआई में आधुनिक कोर्स जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद रोजगार और निवेश पर भी योगी कैबिनेट ने पूरा फोकस किया और कोई कोर कसर न छोड़ने की भी तैयारी है। अगर रोजगार और निवेश के क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। मिर्जापुर में 10,000 करोड़ रुपए के अधिक निवेश को बढ़ावा। मुरादाबाद और अन्य 2 जगह पर नए औद्योगिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट स्कीम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। देखा जाए तो महाकुंभ इस बार कई रंग लेकर आया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के सानिध्य में महाकुंभ विकास की एक नई कहानी भी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश को इस महाकुंभ में बहुत कुछ मिला है जो यादगार भी रहेगा और एक नया इतिहास भी लिखेगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। साल 2015 में एक संकल्प ने जन्म लिया था और आज वो संकल्प एक सशक्त सामाजिक आंदोलन बन चुका है। जी हां, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने पिछले एक दशक में समाज की धारा को एक नई दिशा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लिंग
असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात से निपटने के उद्देश्य से शुरू किया था। यह अभियान न सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बना, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकार और अवसर दिलाने में भी अहम भूमिका इसने निभाई है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं। जैसे बाल लिंग अनुपात 2014-15 में 918 था, जो अब बढ़कर 930 हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है। अस्पतालों में प्रसव 61% से बढ़कर 97.3% तक पहुंच गया है। प्रसव से पहले देखभाल पंजीकरण 61% से बढ़कर 80.5% हो गया है। 1 लाख से ज्यादा लड़कियों का स्कूल में फिर से नामांकन हुआ। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि इस अभियान ने समाज में कितना बड़ा बदलाव किया है। अब 2025 में इस अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। आज दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत भी हो गई है और 8 मार्च को महिला दिवस पर इसका समापन होगा। साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ावा देंगे। देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने सिर्फ बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इसने भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर एक नई सोच और समझ को भी पैदा किया। ये 10 साल का सफर इस बात का सबूत है कि जब समाज और सरकार मिलकर काम करते हैं तो बदलाव संभव है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे करनी जरूरी है। इस वक्त करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कल्पना कीजिए, अगर हम महाकुंभ की भांति लाखों लोग एक साथ जुटकर पर्यावरण को बचाने के जुट जाएं तो क्या होगा। जैसे संगम में डुबकी लगाना एक धार्मिक अनुष्ठान है, वैसे ही अगर हर एक आदमी पेड़ लगाने, पानी बचाने और कचरे को सही तरीके से निपटाने का संकल्प ले तो क्या बात होगी। हम जब एक साथ आकर एक धार्मिक आयोजन कर सकते हैं तो जलवायु संकट से निपटने के लिए क्यों नहीं साथ आ सकते। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। तो क्यों ना हम एक जलवायु कुंभ मनाएं, जहां हर व्यक्ति एक सशक्त बदलाव की ओर कदम बढ़ाए और धरती को बचाने के इस महान मिशन का हिस्सा बने। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आप हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।